बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम परवीन शाकिर साहिबा की गज़ल पढ़ेंगे जो कि 11वीं जमात की किताब में गज़ल नंबर 5 है। आज हम इस गज़ल के पहले 4 अशार की तशरीह देखेंगे और अगले 4 अशार की तशरीह आप इससे अगला हिस्सा जो होगा हिस्सा बे उसमें देख सकेंगे अगली वीडियो में। तो आइए पहले 4 अशार की तशरीह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शेर पढ़ते हैं। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखने। बादबां खुलने से पहले का इशारा देखना, मैं समंदर देखती हूँ तुम किनारा देखना। बच्चों, परवीन शाकिर साहिबा की पूरी शायरी उनके जज्बात और एहसासात का इजहार है जो दर्द कायनात बन जाता है। इसीलिए उन्हें उनके हम असर शायरों में नुमाया मुकाम हासिल है। उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो दूसरे शायरों के यहाँ नजर नहीं आती। उनकी शायरी में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग नजर आते हैं। इस शेर में बादबां को वो मंजिल की जानिब सफर करने की अलामत के तौर पर पेश करती हैं। जैसे कि लिखती हैं, बादबां खुलने से पहले का इशारा। ये इस मिसरे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इस्तारा इस्तेमाल किया गया है और बादबां खुलने का इशारा से मुराद है एक नए सफर होने का ऐलान। शायरा इस शेर में एक नई शुरुआत की तरफ इशारा कर रही हैं। उस समंदर को जिंदगी की मुश्किलात और चैलेंजों के तौर पर पेश करते हुए कहती हैं कि शायरा और उनका महबूब मुख्तलिफ नजरियात रखते हैं। एक समंदर की वसअत को देख रहा है और दूसरा किनारे की महदूदियत को। ये दो मुख्तलिफ शख्सियतों का एक खूबसूरत बयान है। वो अपने महबूब को आसान रास्ता यानी किनारे के इंतखाब करने का कह रही हैं और अपने लिए जिंदगी के मसाइल भरे नए सफर को इख्तियार करना चाहती हैं। ये शेर जिंदगी के सफर का आगाज है। ये शेर हमें बताता है कि जिंदगी में हमें हमेशा नई शुरुआत के लिए तैयार रहना चाहिए। ये शेर हमें ये भी बताता है कि जिंदगी का सफर बहुत ही खूबसूरत है, मगर मुश्किलात भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। इसलिए मुश्किलात से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उनके लिए हर लम्हा तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, इसका मरकजी ख्याल ये बनता है कि हर लम्हा आपको अपनी जिंदगी के अंदर नए से नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। आइए हम अपना दूसरा शेर देखते हैं। शेर है, यूं बिछड़ना भी बहुत आसाना था उससे मगर। यूं बिछड़ना भी बहुत आसाना था उससे मगर, जाते जाते उसका वो मुड़कर दोबारा देखना। शेर का मफहूम इस तरह से उससे जुदा होना बहुत आसान नहीं था, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने फिर से मुझे मुड़कर देखा। ये इस शेर का मफहूम है। उसके बाद परवीन शाकिर साहिबा के बारे में जो पिछले शेर के अंदर हमने जो शामिल की थी उनके हवाले से 2 लाइनें वो हम यहाँ भी शामिल करेंगे। परवीन शाकिर की पूरी शायरी उनके जज्बात और एहसासात का इजहार है जो दर्द कायनात बन जाता है और उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो दूसरे शायरों के यहाँ नजर नहीं आती। उनकी शायरी में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। इस शेर में शायरा ने बहुत ही सादा और आम फहम अल्फाज में अपने जज्बात को बयान किया है। ये शेर जुदाई के दर्द को बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। शायरा कह रही हैं कि उन्हें अपने महबूब से जुदा होना बहुत मुश्किल लगा, लेकिन जब वो जा रहा था तो उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। यहाँ मुड़कर देखना सिर्फ एक जिस्मानी अमल नहीं है, बल्कि ये एक जज्बाती हालत को जाहिर करता है और ये उस बात की अलामत भी है कि वो भी इस जुदाई से दुखी हो रहा था और जुदाई के दुख में घुल रहा था, मगर उस जुदाई के दर्द के साथ साथ उसके मुड़कर देखने में एक उम्मीद की किरण भी मौजूद है कि जाने वाला वापस भी पलट आएगा। शायरा इस शेर के जरिए जुदाई के दर्द को बयान करना चाहती हैं। वो ये भी बताना चाहती हैं कि जुदाई के वक्त भी दिल में प्यार और मोहब्बत के जज्बात बाकी रहते हैं। चाहे इंसान कितना ही बदल जाए, मगर वो मोहब्बत के जज्बात से आरी नहीं हो सकता। दिल में बसने वालों की जुदाई का दर्द गहरा होता है,
जो इंसान को बेकरार करता है, इसीलिए जुदा होते वक्त बेताबी के साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। तो बच्चों, इस शेर का मरकजी ख्याल आप ये कह सकते हैं कि किसी के लिए भी एक दूसरे से अलग होना, अपने प्यारों से दूर होना आसान नहीं होता। तो आइए शेर नंबर 3 देखते हैं। किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, है शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। तो आइए पहले इस शेर का मफहूम देखते हैं। शायरा चांद की शबाहत को देखकर हैरान है कि ये उनके किसी अपने की तरह का दिखाई देता है, और साथ ही साथ सोचती हैं कि शायद अब शबे हिजरा की किस्मत भी बदलने वाली है। अभी पहली दो लाइन्स हम वही पहले वाली इस तशरीह के शुरू में ऐड करेंगे। परवीन शाकिर साहिबा की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो दूसरे शायरों के यहाँ नजर नहीं आती, और उनकी शायरी में एक वसे कज़ा के रंग दिखाई देते हैं। इस शेर में शायरा ने चांद और सितारे जैसे आसमानी जिसाम को इस्तेमाल करके अपने अंदरूनी जज्बात को सादा, हम फहम और बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। और ये शेर मोहब्बत, जुदाई और उम्मीद के पेचीदा जज्बात से लबरेज है। यहाँ शायरा चांद और सितारे को बतौर इस्तेमाल करते हुए अपने जज्बात को बयान कर रही हैं। जैसे कि पहले मिसरे में आता है कि किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद। इस मिसरे में शायरा चांद को एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे कि चांद अक्सर मोहब्बत, जमाल और हुस्न की अलामत समझा जाता है, तो यहाँ चांद का दरवाजे पर आना इस बात की तरफ इशारा है कि महबूब करीब आने वाला है, जुदाई खत्म होने वाली है। दूसरा मिसरा, ऐ शबे हिजरा जरा अपना सितारा देखना। इस मिसरे में शायरा रात से मुखातिब होकर उसे अपनी किस्मत का सितारा देखने को कह रही हैं। यहाँ सितारा उम्मीद की अलामत है। शायरा ये कहना चाहती हैं कि इस अंधेरे में भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। और यहाँ हिजरा का लफ्ज जुदाई की हालत को जाहिर कर रहा है, और शायरा जुदाई के इस अंधेरे में भी उम्मीद की तलाश में है और कहती हैं कि चांद की शबाहत उसके महबूब के साथ होने का मतलब है कि बहुत जल्द जुदाई का वक्त गुजरने वाला है, और शबे हिजरा की किस्मत के सितारे भी बदलने वाले हैं। चांद की आमद से शायरा के दिल में एक उम्मीद पैदा हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक उलझन भी है। वो समझ नहीं पा रही कि ये चांद उनके लिए क्या अहमियत रखता है। शायरा इस उलझन को दूर करने की कोशिश करती दिखाई देती हैं और पर उम्मीद नजर आती हैं। तो बच्चों, हमें भी यहाँ पर इस शेर से ये सबक मिलता है कि जिंदगी के अंदर नई नई तब्दीलियां आती हैं जब इंसान उलझन का शिकार होता है, मगर उसे पर उम्मीद रहना चाहिए। वहीं अगला शेर हम देखते हैं। क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर हुए पसपा हुए, क्या क़यामत है कि जिनके नाम पर पसपा हुए, उन्हीं लोगों को मुकाबिल में सफ आरा देखना। इस शेर का मफहूम देखते हैं। इसमें शायरा ने एक ऐसी सूरत हाल को बयान किया है जहां वह उन लोगों को अपने सामने खड़ा देख रही हैं जिनके लिए वो शिकस्त को गले लगा चुकी हैं। इसकी तशरीह के अंदर बच्चों पहले वो पिछली वाली दो लाइंस आप शामिल करेंगे। आइए पढ़ते हैं। परवीन शाकिर साहिबा की पूरी शायरी उनके अपने जज्बात और एहसासात का इजहार है, जो दर्द कायनात बन जाता है। उनके यहाँ एहसास की जो शिद्दत है वो दूसरे शायरों के यहाँ नजर नहीं आती। उनकी शायरी में कौसे कज़ा के खूबसूरत रंग दिखाई देते हैं। जो ये परवीन शाकिर साहबा का एक निहायत मानी खेज और दिल को छू लेने वाला शेर है। जैसे कि पहले मिसरे में शायरा हैरत और इस्तजाब का इजहार कर रही हैं। इस्तजाब सवालिया अंदाज को भी आप कहते हैं, जिसमें इंसान किसी चीज के बारे में सोच रहा होता है। वो इस बात पर हैरान है कि जिन लोगों के नाम पर शायरा और उसके साथी शिकस्त खाते थे, आज वही लोग अब वो उसके सामने खड़े होकर उसे चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ क़यामत का लफ्ज इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जो बिल्कुल क़यामत जैसी है, बहुत मुश्किल और नाकाबिले यकीन है।
इन्हीं लोगों को मुकाबले में सफरा देखना, इस मिसरे में शायरा अपने जज्बात को मजीद वाज़िया कर रही हैं। वो इन लोगों को सफरा देख रही हैं, यानी वो एक साथ खड़े होकर उसे चैलेंज कर रहे हैं, जिनके लिए शायरा ने कुर्बानियां दी थी। यहाँ शायरा का लहजा मायूसी और गम और गुस्से की अक्कासी कर रहा है। वो जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहती हैं कि जिंदगी में हम अक्सर ऐसे लोगों के मुकाबले आते हैं जो हमें धोखा देते हैं या हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम उन्हें माफ कर देते हैं, उन्हें दोबारा मौका दे देते हैं। इस शेर में हमें ये भी बताया जा रहा है कि हमें हमेशा सच्चे और मुखलिस लोगों की पहचान करनी चाहिए और उनके साथ ही रहना चाहिए। शायरा दुनिया वालों के रवैये से टूट चुकी हैं, लेकिन उनके दिल में उम्मीद की एक किरण अब भी मौजूद है। ये शेर हमें जिंदगी के तल्ख हकाइक से आगाह करता है और हमें ये भी बताता है कि हमें जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ये देखे बिना कि लोग कैसे हैं। हमें अपना रवैया मसाली मिसाली रखना चाहिए और दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, इस शेर का मरकजी ख्याल भी हमें पता चलता है कि हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना कि वो हमारे साथ क्या करते हैं, बल्कि उनकी गलतियों कोताहियों को माफ करते हुए हमें अपने रवैये अच्छे रखने चाहिए, अपना इखलाक अच्छा रखना चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आज की गज़ल आपको पसंद आई होगी, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप इस गज़ल को दोबारा सुने, फिर इसको अपने अल्फाज में इसकी तशरीह को लिखने की कोशिश करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, शुक्रिया।